अंजील मुकद्दस संत मत्ती के मुताबिक उसका 5 बाब 13 से 16 आयत तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम पृथ्वी के नमक हो। यदि नमक फीका पड़ जाए तो वह किस से नमकीन किया जाएगा? वह किसी काम का नहीं रह जाता, वह बाहर फेंका और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाता है। तुम संसार की ज्योति हो। पहाड़ पर बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता। लोग दीपक जलाकर पैमाने के नीचे नहीं बल्कि दीवट पर रखते हैं, जहां से वह घर के सब लोगों को प्रकाश देता है। उसी प्रकार तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। ये खुदा की पाक अंजील है। खुदा यीशु मसीह में प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों, हम संत मत्ती की अंजील में अभी सफ़र कर रहे हैं। संत मत्ती की अंजील के 5वें बाब को आज हमने पढ़ा और पिछले हफ्ते भी हमने संत मत्ती की अंजील के 5वें बाब को शुरुआत किया था। तो जब 5वां चैप्टर शुरू होता है तो इसमें हम देखते हैं यीशु मसीह पहाड़ी के ऊपर जाते हैं। पहाड़ी के ऊपर जाकर अपने लोगों को वहाँ पे शिक्षा देते हैं, सिखाते हैं। क्योंकि हम देखते हैं पुराने नियम में मूसा पहाड़ पर गए, सिनाई पहाड़ पर गए और वहाँ से इज़राइलियों के लिए कानून लेकर आए। और यीशु मसीह उसी को एक बार फिर से पहाड़ पर जाकर लोगों को एक नई शिक्षा देने के लिए पहाड़ पे जाते हैं। और इस नई शिक्षा के अनुसार पिछले इतवार को हमने सुना कि खुदावंद यीशु मसीह उन सब लोगों को मुबारक ठहराते हैं जो अमीर हैं, है ना। यीशु मसीह अमीरों को मुबारक कहते हैं, जो खुश हैं, जिनकी ज़िंदगी में सब कुछ है। नहीं, यीशु मसीह की शिक्षा वैसी नहीं है। वो अमीरों को गलत भी नहीं कहते हैं, उनकी निंदा भी नहीं करते हैं, लेकिन वो मुसीबत में पड़े लोगों को, गरीबों को, जो अत्याचार सहते हैं, उनको मुबारक कहते हैं कि आप मुबारक हो। आप जो दुख उठाते हो मुबारक हो, आप जो गरीब हो मुबारक हो, जिसके पास खाने के लिए रोटी नहीं है मुबारक हो। खुदा की नज़रों में आप सब मुबारक हो। और उसके आगे हम चलते हैं। पिछले हफ्ते की अंजील 12 आयत तक थी, आज हम 13 से उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, जो पहाड़ के ऊपर शिक्षा यीशु मसीह ने देनी शुरू की थी। आज की पाक अंजील कैसे शुरू होती है? 13वीं आयत से हम देखते हैं, तुम पृथ्वी की चीनी हो। यीशु मसीह ने क्या बोला? चीनी बोला? नमक हो, ठीक है। यीशु मसीह ने चीनी नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? चीनी मीठी है, मीठा लोगों को पसंद है। आप इतना सा नमक मुंह में डालो, कड़वा लगेगा, है नहीं, मज़ा नहीं आएगा। चीनी डालो, मज़ा आएगा। बच्चे चीनी मांगते हैं, टॉफ़ी दो, ये दो, मीठा खाना है, फिर दांत सड़ जाते हैं, वो दूसरी बात है। लेकिन यीशु मसीह ने चीनी नहीं कहा जो सबको पसंद है, लेकिन नमक कहा। इसका क्या मकसद है? मकसद क्या है? नमक क्यों बोला यीशु मसीह ने? आप संसार के नमक हो। क्या यीशु मसीह ने ऐसा बोला आप संसार के नमक बनो? नहीं, उन्होंने बोला आप संसार के नमक हो। हम सब संसार के नमक हैं। ऐसा क्यों उन्होंने बोला कि नमक ही बनो, चीनी बनो, लाल मिर्च बनो, ये बनो, गरम मसाला बनो? नहीं, नमक बहुत ज़रूरी था उस समय, क्योंकि हम देखेंगे पुराने नियम में हम जाके देखेंगे। अगर हम देखेंगे नबी एजरा की किताब, उसके 6 बाब 9 आयत में हम देखेंगे कि मंदिर में चढ़ाए जाने वाले, यरूशलेम मंदिर में चढ़ाए जाने वाले जो भी उपहार लोग लेकर जाते थे, उसमें नमक ज़रूरी मिलाने के लिए कहा गया था। नमक ज़रूरी था। और उससे पीछे हम जाएंगे लेवी की किताब, उसमें देखेंगे हम 2 बाब 13 आयत में
जरूरी कहा गया था, आप जो भी उपहार जाके मंदिर में चढ़ाओ उसमें आप नमक मिलाना नहीं भूलना। ठीक है, इसलिए हर चीज में नमक मिलाना जरूरी था, क्योंकि उस समय नमक ऐसे थैलियों में नहीं मिलता था। एक बहुत महंगा जरूरी तरह का लोगों को आसानी से नहीं पाया जाता था, महंगा था, क्योंकि उस समय पूरी तरह से सब जगह ऐसे नमक नहीं मिलता था और इसलिए नमक पाक माना जाता था। मंदिर की हर चीज़ में आप नमक मिला के चढ़ाएं। आपके जितने भी खाने पीने वाले पदार्थ जो आप चढ़ाने वाले मंदिर में, उसमें नमक मिलाएं। नमक ज़रूरी माना जाता था, इसलिए यीशु मसीह ने कहा तुम संसार के नमक हो। इसलिए नमक का स्वाद अगर हट जाए तो कोई नमक का फ़ायदा नहीं है, वो बाहर फेंक दिया जाएगा। और नमक खाली खाने से भी उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो किसी चीज़ में मिलाकर स्वाद के अनुसार ही उसका फ़ायदा है। इसलिए नमक ज़रूरी है। और हम नमक हैं। हम कैसे अपनी ज़िंदगी में, अपने परिवार में स्वाद डाल सकते हैं, वो हम तक है। इसके आगे चलते हैं, यीशु मसीह आज की अंजील में कहते हैं तुम संसार की ज्योति हो। ठीक है, नमक, ज्योति, दो बहुत बहुत ज़रूरी चीज़ें। अभी यहाँ पे बहुत सारे बल्ब जल रहे हैं, बाहर की रोशनी भी है, इसलिए हमें इनकी अभी ज़रूरत नहीं भी है। अगर ये बंद भी हो जाए हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन रात को जब आके हम यहाँ कभी चर्च में बैठते हैं, एक मोमबत्ती काफ़ी है सब जगह रोशनी देने के लिए, एक छोटी सी ज्योति भी काफ़ी है बड़ी जगह को रोशनी देने के लिए। हम संसार की ज्योति हैं। ज्योति बनो नहीं, लेकिन ज्योति हो ऑलरेडी। हम सब संसार की ज्योति हैं। हम देखते हैं योहन के अंजील उसका 8 बाब 13 आयत में यीशु मसीह कहते हैं मैं संसार की ज्योति हूँ। यीशु मसीह खुद को संसार की ज्योति कहते हैं, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। और इसके बाद मत्ती की अंजील में वो हम सबको कहते हैं आप भी संसार की ज्योति हो, क्योंकि हम यीशु मसीह के जैसे, हम यीशु मसीह के समान बनाए गए हैं। लेकिन हमारे कामों में, हमारी आदतों में, हमारी बातचीत में पता नहीं हम उनके समान हैं या नहीं हैं। इसलिए यीशु मसीह जब भी प्रचार करते थे, बोलते थे, वो बहुत सोच समझ के बोलते थे उनको जो बोलना है। उन्होंने संसार की ज्योति हमें बोला है, हम हैं, आप संसार के नमक हो। लेकिन मत्ती की अंजील 5 बाब 48 आयत में देखेंगे, वो बोलते हैं तुम पूर्ण बनो, बी परफेक्ट लाइक योर हेवनली फादर। जैसे हमारा खुदा बाप पूर्ण है, परफेक्ट है, आप परफेक्ट बनो। मतलब हम परफेक्ट नहीं हैं, हम नमक हैं, हम ज्योति हैं, लेकिन हम परफेक्ट नहीं हैं। इसलिए हमें उस पूर्णता की ओर, परफेक्शन की ओर जाना है। कैसे? वो भी हमें खुदा की पाक अंजील में, खुदा के पाक वचन में पता चलता है। आज का पहला पाठ हमने सुना। पहले पाठ में हम सुनते हैं, किसने लिखा है आज का पहला पाठ? कौन सी किताब से है बच्चे? नबी ईसायास। नबी ईसायास ने हमें बताया कि आप पूर्णता की ओर या आप संसार के सचमुच नमक कैसे हो सकते हो। सबसे पहला वर्ड, अपनी रोटी भूखों के साथ बांटो। आसान है, अपनी रोटी भूखों के साथ बांटो। मेरे बच्चे अन्य भूखे छड़ दे नहीं कुछ, मैं क्या बांटूं गरीबों के साथ। ठीक है, बहुत सारी बातें हम बोल सकते हैं कि हम नहीं बांटते, हम नहीं बांट सकते, हम खुद गरीब हैं। लेकिन पहला पाठ जो ईसायास नबी के ग्रंथ से लिया गया है, ये किस, हमें जानना है कि पाक अंजील जब लिखी जाती है वो किस कॉन्टेक्स्ट में, किस परिस्थिति में लिखी जाती है। उस समय लोग जो थे अपने बेबीलोन से वापस आए थे, बेबीलोन में उनको बंदी बनाया गया था, वहाँ से वापस आए थे। और बेबीलोन में जब वो बंदी थे, उन्होंने यरूशलेम के मंदिर को बनाने के लिए एक रिवाज शुरू किया था कि रोज़े रखना। अब वो बोल रहे थे हम वापस आ गए अपने जगह में, अपनी ज़मीन पे, अपने देश में। अब हम वो रोज़े की प्रथा को वापस जारी रखें या नहीं रखें। इसलिए नए नए रूल, रेगुलेशन, नियम लोगों के ऊपर थोपे जाते थे। इसलिए नबी ईसायास कहते हैं कि आप इन नियमों को रखो साइड में। सबसे ज़रूरी काम क्या है? अपनी रोटी भूखों के साथ बांटो, जो बेघर दरिद्र हैं उनको अपने यहाँ ठहराओ, जो नंगा है उसे कपड़े पहनाना, और अपने भाई से मुंह नहीं मोड़ना। बहुत आसान है सुनने में, करने में बहुत मुश्किल है। भूखों को रोटी देना,
हम करते हैं, हम में से बहुत सारे लोग ना चैरिटी करते हैं, इधर जाके गरीबों को खिलाते हैं, क्रिसमस पे, बर्थडे वाले दिन रक्तदान, ये वो बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है। लेकिन जो ज़रूरत में है उसकी मदद करना, जो नंगा है, जिसके पास कपड़े नहीं हैं, उसको उसकी ज़रूरत में मदद करना, ये सब एक ईसाई होने का हॉलमार्क है, हमारा निशान है। क्योंकि यीशु मसीह ने वैसा किया, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा तुम संसार के नमक हो, ज्योति हो। और रोशनी का काम क्या होता है? दूसरों का अंधकार, उसका जो हनेरा है उसको हटाना, इसका ज्योति का काम है। और हम सब संसार की ज्योति हैं, संसार के नमक हैं। एक उदाहरण देता हूँ, जब मैं वाराणसी में पढ़ता था, बनारस में, तो वहाँ पे देखा तो नहीं वहाँ पे उस फादर को, लेकिन उनकी बहुत चर्चे हैं लोगों में कि वो खाना खाते थे, अगर 3 रोटियां होती थी, 1 खाते थे और 2 रोटियां बाहर जाके गरीबों को दे देते थे। रेलवे स्टेशन पे चलते थे, अपना शॉल उतार के किसी ऐसे आदमी को पहना देते थे, अपना जैकेट उतार के खुद ऐसे ही चलते थे, दूसरों को, जो भी उनको गरीब दिखता था, जेब में 10 रुपये हैं निकाल के दे देते थे। खुद बस से नहीं जाते थे, पैदल चलते थे। फिर उसके बाद हम सब ने सुना है मदर टेरेसा की बहुत सारी कहानियाँ। मदर टेरेसा लोगों के बीच में भीख मांगने के लिए जाती थी। किसके लिए? अपने लिए, जो उनके पास गरीब लोग थे, जो उनके पास ज़रूरतमंद लोग थे, उनके लिए। इसलिए हम देखते हैं कि कुछ लोगों ने सचमुच संसार का नमक और ज्योति होने अपने आप को साबित किया। और ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है। चर्च के जितने भी संत हैं, सब ने किसी ना किसी तरह से अपने आप को साबित किया है कि वो यीशु मसीह के बताए हुए रास्ते पर, यीशु मसीह के अनुसार बताए जैसे उन्होंने कहा कि तुम संसार के नमक हो, ज्योति हो, वैसा उन्होंने किया। और आज हम सबको, आज की अंजील बुलाती है कि हम संसार के नमक की तरह काम करें। ऐसा नहीं कि बने, हम ऑलरेडी संसार के नमक हैं। मतलब हम अगर अपनी ईसाई पहचान को, हमारी इस पहचान को जो हमें आज की अंजील देती है, उसको भूल जाएं, तो हमारा अपने आप को ईसाई कहलाना, हमारा बचाने वाला है, हमारा हालेलुया कहना, हमारा दुआएं करना, हमारा चर्च में आना, सब बेकार है, सब बेकार। और फिर हम यही बोलते रहेंगे कि ये हो गया जी, वो हो गया। हम किसी चीज़ में संतुष्टि नहीं पाएंगे। इसलिए अपने ज़िंदगी में एक सचमुच ईसाई होने का उदाहरण देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम सब संसार के नमक हैं। नमक किसी चीज़ में मिलाया जाए तो स्वाद देता है, खाली उसका कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए हम अपने परिवार में कैसे रहते हैं, दुआ करते हैं, और उस दुआ का असर दिखना चाहिए। ये नहीं कि हम दुआ करें, बहुत लंबी दुआएं, और उसका कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए हम बाहर जाएं, जो ज़रूरतमंद है उनकी मदद करें। अपने ईसाई होने का, उस पहचान का हम पूरा लोगों के सामने दिखाएं। ये नहीं कि मैं ईसाई हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं दुआ करता हूँ अपने घर में, ये वो सब ठीक है अपनी जगह, लेकिन हमें अपने ईसाई होने का, जो हमें पहचान दी गई यीशु मसीह के द्वारा, संसार के नमक और संसार की ज्योति, वो हम बन के दिखाएं। और आज की पाक अंजील हमें इसलिए बुलाती है। आज के जितने भी 3 पाठ हैं, हमको यही बताते हैं कि हम खुदावंद यीशु मसीह के बताए रास्ते पर चलें। हम अपनी दुआएं जो करते हैं, उनको अपनी ज़िंदगी में दिखाएं भी कि हमारी दुआ का कोई असर है, हमारे ईसाई होने का कोई फ़ायदा है, हमारे ईसाई होने का, कहलाए जाने का, हमारे बपतिस्मे का, हमारे सारे चर्च में आने का कोई ना कोई मकसद है, जो हमें बाहर जाके दिखे। हम यहाँ दुआ करते हैं, मिलते जुलते हैं, इसका असर बाहर जाके हमारी ज़िंदगी में दिखना चाहिए कि हम सचमुच संसार की ज्योति हैं, संसार के नमक हैं। और हम इस दुनिया में जाके कितना टेस्ट फैलाते हैं, ठीक है। हम खाली नमकीन अपने तक ना रखें, दूसरों को भी थोड़ा नमकीन करें। चीनी बनना आसान है, सब कुछ बनना, लेकिन हम अगर नमक हैं तो हम दूसरों को भी अपनी ज़िंदगी के ज़रिए नमकीन करें। आइए आज की इस पाक मास में हम दुआ करें कि हमें जो भी आज की अंजील के ज़रिए समझ आता है, हमें जो भी खुदा कहना चाहता है कि आप दुनिया में जाके क्या करें, आप दुनिया में जाके लोगों से कैसे मिलें, आप संसार में जाके लोगों के साथ अच्छाई बांटें, वो सब हम अपने परिवार से शुरू करें। हमारे परिवारों में बहुत तरह की फूट है, शैतान फूट डालता है, हमारे परिवारों को तोड़ना चाहता है, लेकिन अच्छाई का काम हम अपनी दुआ से, अपनी मेहनत से शुरू करें।
क्योंकि खुदा हमें उम्मीद देता है, हमारी परेशानियों में उम्मीद देता है। संत पौलुस कहते हैं कि जब मैं कमज़ोर हूँ तब मैं खुद मजबूत बन जाता हूँ, कि जब मैं ज़्यादा कमज़ोर हूँ उसी समय मुझे खुदा की और उम्मीद मिलती है। इसलिए हम भी जब हमारे घर में बीमारी हो, परेशानी हो, हमें लगे कि हम पे किसी ने जादू किया, हमें लगे हमारे से कोई जलता है, हमें लगे कि हमारे ऊपर किसी ने कुछ ना कुछ किया है, हम उसी समय उम्मीद ना हारें, बल्कि अपनी दुआ से, अपनी उम्मीद से, अपने पारिवारिक प्यार से हम आगे बढ़ें, अपने ईमान को और मजबूत बनाएं और हम प्रूव करें, ये साबित करें कि हाँ, मैं संसार में आकर, यीशु मसीह ने जैसे बोला, मैं वो नमक हूँ, मैं संसार की ज्योति हूँ, मैं अंधकार में नहीं रहूँगा, मैं खुद भी रोशन होऊंगा और दूसरों को भी वो रोशनी दूंगा। आइए आज के इस पाक मास में हम दुआ करें कि हम खुदा के बताए रास्ते पर अपने परिवार से वो उम्मीद, वो प्यार शुरू करें और दूसरों तक भी बांटें। और हम याद रखें कि गरीब, बेघर, जो नंगे हैं, जिनके पास उम्मीद नहीं है, जो इस समय ज़िंदगी में बुरे हालातों में चल रहे हैं, हम उनके साथ सहारा बन के खड़े हों। जिस तरह से भी हो सकते हैं उस तरह से हम उनका सहारा बने। आइए आज के इस पाक मास में हम खासकर उन लोगों के लिए दुआ करें जो इस समय बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतों में फंसे हुए हैं, जो बीमार हैं, जो लाचार हैं।